शेयर बाजार के लिए ये समय काफी उतार चढ़ाव भरा है। हालांकि 3 जनवरी को समाप्त हुए हफ्ते में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। ये लगातार दूसरा हफ्ता रहा जब बाजार ने बढ़त देखी है। ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा और तेल के साथ साथ गैस के शेयरों में खरीदारी के साथ साथ घरेलू संस्थागत निवेशकों के निवेश ने बाजार को सहारा दिया है। और अब निवेशकों के मन में एक सवाल फिर से घूम रहा है कि 6 जनवरी को जब बाजार खुलेगा तो क्या ये तेजी जारी रहेगी या फिर से एक बार झटका मिलने की उम्मीद है। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस पर और फिर बात करेंगे कि शेयर बाजार में क्या कुछ एक्शन अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। तो अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो निफ्टी बीते हफ्ते 0.80% की तेजी दिखाकर 24,004 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो इसमें 0.63% की गिरावट नजर आई और ये इंडेक्स 50,988 के लेवल पर बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो लगभग ज्यादातर सेक्टर्स आपको पॉजिटिव नजर आएंगे। हालांकि रियलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज दो ऐसे सेक्टर रहे जहां पर गिरावट देखने को मिली है बीते हफ्ते। बात की जाए अगर सेक्टर्स की तो ऑटो सेक्टर सबसे तेज गति दिखाता हुआ 3.92% की तेजी के साथ बंद हुआ है। सीपीएसई में 3.31% की तेजी रही। एनर्जी और एफएमसीजी में भी लगभग 0.3% की तेजी देखने को मिली। फार्मा की अगर बात करें तो 1.25% की तेजी। पीएसयू बैंक्स में लगभग 1% की तेजी देखने को मिली। वहीं मीडिया और प्राइवेट बैंक 0.25% चढ़ते नजर आए। मेटल में 0.11% की बढ़त दिखी। आईटी में 0.01% की बढ़त। फाइनेंशियल सर्विसेज और रियलिटी में हालांकि गिरावट देखने को मिली है, जिसमें सबसे ज्यादा रियलिटी सेक्टर टूटता नजर आया है। यहाँ पर 0.3% की गिरावट देखने को मिली। पिछले हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स की अगर बात की जाए तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में दो नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला है ओएनजीसी और दूसरा है मारुति। ओएनजीसी में लगभग 9.5% और मारुति में 9% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं अगर टॉप लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी 50 के टॉप लूजर में पहला नाम विप्रो का है, जो कि 5% तक की गिरावट दिखाता नजर आया। वहीं हिंडल को 4.5% टूटता नजर आया। खैर, ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया। अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा। नए हफ्ते में सभी की निगाहें कंपनियों की दिसंबर 2024 तिमाही की रेवेन्यू पर होंगी। जी हां, Q3 रिजल्ट्स का मौसम चल रहा है और ये रिजल्ट्स बाजार पर अच्छा खासा असर डालते हैं। शेयर मार्केट के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स बड़ा ट्रिगर माने जाते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के दिसंबर तिमाही नतीजे 9 जनवरी को और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के 11 जनवरी को जारी किए जाएंगे। ये बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है। अन्य कंपनियों की अगर बात की जाए तो टाटा एलेक्सी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज, वन मोबिक्विक सिस्टम, CESE, GM बुरीज, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, GTPL, हैथवे, यश हाई वोल्टेज, GNA-LX, PBL और वेलोचा इंजीनियरिंग भी आने वाले हफ्ते में अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। तो इस हफ्ते किस ओर बढ़ेगा शेयर बाजार? Q3 नतीजे और साथ ही साथ यूएस बेरोजगारी दर, ये दो फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इस बात पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो दिसंबर में आयोजित FOMC बैठक के मिनट्स पर फोकस किया जा सकता है। माना जा रहा है कि साल 2025 में फेड केवल 2 रेट कट कर सकता है, इसलिए FOMC की बैठक एक बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकती है भारतीय शेयर बाजार के लिए और ग्लोबल शेयर बाजार के लिए भी। अगले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs की गतिविधि पर भी रहेगी नजर, क्योंकि 3 जनवरी को समाप्त हुए हफ्ते में FIIs ने कैश सेगमेंट में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के वैल्यू के शेयर्स बेचे थे। दिसंबर में उन्होंने लगभग 17,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे, जिसकी पूरी भरपाई DII द्वारा की गई थी। अब DII ने उसी महीने में 34,200 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए थे। NSDL के आंकड़ों से पता चला है कि FII ने 2024 में इक्विटी में 427 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। DIIs ने पिछले हफ्ते 9,254 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। FPIs के ऊपर भी एक नजर रहेगी, क्योंकि FPIs ने बिकवाली के साथ नए साल की शुरुआत की थी। जनवरी के पहले 3 दिनों में शेयरों से उन्होंने 4,285 करोड़ रुपए निकाले थे।
कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में होंगे और जिनका शेयर बाजार पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। 6 जनवरी को भारत के S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI के आंकड़े आने वाले हैं दिसंबर महीने के, और उसी दिन यूएस के S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI के दिसंबर महीने के आंकड़े भी आने वाले हैं। 6 जनवरी को ही यूएस फेड गवर्नर की एक स्पीच है जो भारतीय बाजार पर असर डाल सकती है, साथ ही साथ अमेरिकी बाजार पर भी इसका असर हो सकता है। 8 जनवरी को 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। भारत का M3 मनी सप्लाई का आंकड़ा जारी होगा, वहीं यूएस का ऑयल इंपोर्ट का आंकड़ा जारी होगा। 9 जनवरी की अगर बात की जाए तो FOMC के मिनट्स यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजार के लिए बेहद अहम ट्रिगर माने जा रहे हैं। वहीं 9 जनवरी को ही अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा भी जारी होना है। 10 जनवरी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी के आंकड़े, नॉन फॉर्म पेरोल का आंकड़ा और भारत का थॉमसन रॉयटर्स IPSOS PSCI MOM जनवरी महीने का जारी होगा। वहीं 10 जनवरी को ही भारत का नवंबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा भी जारी किया जाएगा। तो अगर ये देखा जाए कि भारतीय बाजार की चाल अगले हफ्ते कैसी रह सकती है, तो उसके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि बाजार में फिलहाल क्या स्थिति है। बाजार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली होती नजर आ रही है। बीते शुक्रवार को निफ्टी बेहद अहम स्तर पर बंद हुआ है। 23,900 23,930 के करीब मजबूत सपोर्ट जोन बनता दिख रहा है। बजट से पहले FIIs की शॉर्ट कवरिंग जारी रहेगी। निफ्टी 24,300 24,400 के जोन पर पहुंचने की कोशिश कर सकता है और बाजार की गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढने की एक्सपर्ट्स दे रहे हैं यहां पर निवेशकों को सलाह। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपके लिए कामगर हो सकती है। बाजार के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो अगले हफ्ते बाजार पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डॉलर के मुकाबले लगातार रुपए का गिरना। $1 का भाव इस समय 85.77 पर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंट क्रूड का भाव $75 के पार पहुंच गया है। बीते एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड 5% चढ़ चुका है। ब्रेंट क्रूड का भाव इस समय $76 प्रति बैरल के आसपास आ गया है। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली अभी भी जारी है जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है। जनवरी में अब तक 4,503 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं विदेशी निवेशक। यूएस बॉन्ड यील्ड में भी मजबूती जारी है। 10 साल की यूएस बॉन्ड यील्ड 4.6% के पार पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में भी दमदार एक्शन रहने वाला है। अगर आईपीओ ट्रैकर पर एक नजर डाली जाए तो कई कंपनियों का आईपीओ अगले हफ्ते लॉन्च होगा। वहीं कुछ कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी होने वाली हैं। अगले हफ्ते यानी 6 जनवरी को इंडोबेल इंसुलेशन आईपीओ, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी का आईपीओ, ये 2 आईपीओ खुलने वाले हैं। 7 जनवरी की अगर बात करें तो BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ, डेल्टा ऑटोकॉप आईपीओ, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ, एवेक्स अपैरल्स और ऑर्नामेंट्स का आईपीओ आएगा और कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट की ओपनिंग भी होगी। वहीं आपको बता दें कि 6 जनवरी से शुरू हो रहे हफ्ते में इंडोफार्म इक्विपमेंट आईपीओ और 7 जनवरी को BSE NSE पर लिस्ट होगा। वहीं फैप्टेक टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग BSE SME पर 10 जनवरी को होगी। मेन बोर्ड से अगले हफ्ते इंडोफार्म इक्विपमेंट इकलौती कंपनी है जो दोनों एक्सचेंज पर 7 जनवरी को लिस्ट होगी। इस आईपीओ को 229 गुना सब्सक्राइब किया गया है। फिलहाल ये आईपीओ 45% के प्रीमियम पर लिस्ट होने के संकेत दे रहा है। निफ्टी के कुछ अहम लेवल है अगले हफ्ते के लिए जो आपके लिए जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो निफ्टी का सपोर्ट लेवल 23,950 23,900 पर बनता नजर आएगा। वहीं रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए 24,130 और 24,220 होगा। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 50,850 50,750 के आसपास होगा और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल होगा 51,300 51,400। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ समय में निफ्टी ने कई तरह का रुख दिखाया है। रिटेल निवेशक नर्वस दिख रहे हैं। अभी भी बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना दिख रही है, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो निवेशकों को सलाह है कि वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक्यूमुलेशन के लिए थोड़ा बेहतर समय जरूर नजर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने की एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि बाजार आने वाले हफ्ते में आखिर कैसा रुख दिखाता है। आपको क्या लगता है, शेयर बाजार अगले हफ्ते कैसी चाल दिखाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाजार से आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।